प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक जिसका नाम आनंद था, जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों से घिरा हुआ था। वह अत्यधिक निर्धन था और हमेशा अपने और अपने परिवार के लिए भोजन जुटाने के लिए संघर्ष करता रहता था। एक दिन जब वह अपने भाग्य पर निराश होकर जंगल में टहल रहा था, उसने एक बूढ़े संत को ध्यानमग्न। आनंद ने संत के पास जाकर विनम्रतापूर्वक पूछा, हे महात्मा, मैं अपने जीवन की समस्याओं से बहुत परेशान हूँ। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने दुखों से मुक्ति पा सकूं। संत ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय बालक, जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा और सत्य की राह पर चलना होगा। मैं तुम्हें बुद्ध की एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारी मदद करेगी। संत ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम सुधीर था। सुधीर बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसके खेतों में बार बार सूखा पड़ने से उसकी फसलें नष्ट हो जाती थीं। एक दिन उसने सुना कि बुद्ध पास के गांव में प्रवचन देने आ रहे हैं। उसने सोचा कि शायद बुद्ध के आशीर्वाद से उसके जीवन में सुधार हो सके। सुधीर ने बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्याओं का वर्णन किया और उनसे मदद की गुहार लगाई। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, सुधीर, जीवन की समस्याओं का हल तुम्हारे अपने भीतर है। चलो, मैं तुम्हें एक यात्रा पर ले चलता हूं। बुद्ध ने सुधीर को एक जंगल में ले जाकर एक विशाल बोधि वृक्ष के नीचे बिठाया और कहा, इस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करो और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। सुधीर ने बुद्ध के कहे अनुसार ध्यान करना शुरू किया। ध्यान के दौरान उसने देखा कि उसके सामने एक जादुई दर्पण प्रकट हुआ। उस दर्पण में उसने अपने जीवन की सभी घटनाओं को देखा, अपने संघर्षों और परेशानियों को, और उन क्षणों को भी जब उसने हार मान ली थी। लेकिन फिर उसने देखा कि उन सभी कठिनाइयों के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन किया। जब ध्यान समाप्त हुआ, सुधीर ने महसूस किया कि असली शक्ति और समाधान उसके अपने भीतर है। बुद्ध ने उसे समझाया, सुधीर, यह जादुई दर्पण तुम्हारी अपनी अंतरात्मा का प्रतीक है। जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन सच्ची शक्ति और समाधान तुम्हारे अपने भीतर ही है। सुधीर ने बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया और उसने धैर्य और विश्वास के साथ अपने खेतों में काम करना जारी रखा। कुछ ही समय बाद उसकी मेहनत रंग लाई और उसके खेतों में भरपूर फसल होने लगी। उसने महसूस किया कि सच्ची सफलता और शांति केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे अपने आंतरिक दृष्टिकोण और विश्वास पर निर्भर करती है। आनंद ने संत की कहानी ध्यान से सुनी और उसने महसूस किया कि उसकी समस्याओं का समाधान भी उसके अपने भीतर ही है। उसने संत का आशीर्वाद लिया और बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने का संकल्प लिया। वह गांव लौटकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए जुट गया। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार होने लगा। आनंद ने अपने अनुभवों से सीखा कि सच्ची सफलता और शांति हमारे अपने आंतरिक दृष्टिकोण और विश्वास पर निर्भर करती है। इस प्रकार बुद्ध की प्रेरणादायक और नैतिक जादुई कहानी ने आनंद के जीवन को बदल दिया और उसने अपने जीवन में शांति और संतोष पाया। उसने यह भी सीखा कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे उबरने की शक्ति हमारे अपने भीतर ही होती है। इस कहानी से प्रेरित होकर आनंद ने अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को मजबूत किया। उसने महसूस किया कि सच्ची सफलता और शांति हमारे अपने आंतरिक दृष्टिकोण और विश्वास पर निर्भर करती है। आनंद ने अपने अनुभवों से सीखा कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे उबरने की शक्ति हमारे अपने भीतर ही होती है। अगर यह वीडियो अच्छा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।